नमस्ते, मैं हूं राजीव मेहरा, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जो देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध में विशेषज्ञता रखता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनना मुश्किल है, लेकिन जिसे बताना बहुत जरूरी है। एक 73 वर्षीय व्यक्ति, चलिए हम उन्हें रमेश जी कहते हैं, अपने बेडरूम में अकेले ही चल बसे। उनकी मृत्यु दिल का दौरा या स्ट्रोक से उस तरह नहीं हुई जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। इसका कारण एक साधारण निजी क्रिया से जुड़ा था, कुछ ऐसा जो वे दशकों से बिना सोचे समझे करते आ रहे थे। लेकिन उस रात यह जानलेवा साबित हुआ। सालों से मुझे हर वर्ग के पुरुषों, युद्ध के दिग्गजों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, दादा नानाओं की मदद करने का सौभाग्य मिला है, ताकि वे उम्र के साथ आने वाले बदलावों को समझ सकें और अपनी जीवन शक्ति, रक्त संचार और आत्मविश्वास की रक्षा कर सके। आज मैं यहाँ एक ऐसा सच साझा करने आया हूं जिस पर कई डॉक्टर बात करने से हिचकिचाते हैं। आपको शायद बताया गया होगा कि हस्त मैथुन सुरक्षित, हानिरहित और यहां तक कि स्वस्थ भी है, और आपके जीवन के अधिकांश समय के लिए यह सच भी था। लेकिन 70 की उम्र के बाद चीजें बदल जाती हैं। जो कभी सामान्य और रोजमर्रा का काम लगता था, उसमें अचानक ऐसे जोखिम आ सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह स्वीकार करना एक कठिन विरोधाभास है। आपका शरीर अब अलग तरह से ही प्रतिक्रिया करता है, यहाँ तक कि जानी पहचानी गतिविधियों पर भी। इस लेख में मैं आपको उन 4 खामोश गलतियों के बारे में बताना चाहता हूं जो बड़े बुजुर्ग पुरुष अक्सर इन निजी क्षणों में करते हैं। ये ऐसी गलतियां हैं जो चुपचाप आपके दिल पर दबाव डाल सकती है, आपकी रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकती है और धीरे धीरे आपकी ताकत और स्वास्थ्य को कम कर सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इनसे कैसे बचा जाए, ताकि आप आने वाले वर्षों के लिए अपने स्वास्थ्य, अपनी सुरक्षा और अपने आत्मविश्वास की रक्षा कर सकें। कृपया ध्यान से पढ़ें, क्योंकि तीसरी गलती एक ऐसी गलती है जो लगभग हर पुरुष करता है, और यही वह गलती है जो आपको आपातकालीन कक्ष, इमरजेंसी रूम में पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना रखती है। चलिए शुरू करते हैं। गलती वोरे 1, शारीरिक रूप से कमजोर या थके होने पर हस्तमैथुन करना पहली नजर में यह हानिरहित लगता है। आपका दिन लंबा रहा, शायद आप पिछली रात ठीक से सोए नहीं, या आपने अभी अभी बागवानी का कुछ काम या लंबी सैर पूरी की है। आप थके हुए हैं, थोड़ा दर्द में हैं, और आप सोचते हैं कि राहत का एक पल आपको सोने से पहले आराम करने में मदद करेगा। यह एक स्वाभाविक बात लगती है, लेकिन यहाँ वह वास्तविकता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हस्तमैथुन जैसी निजी क्रिया भी आपके शरीर पर शारीरिक तनाव डालती है। जब आप 70 से अधिक के होते हैं, तो उस तनाव का प्रभाव आपके युवा वर्षों की तुलना में कहीं अधिक होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे हृदय प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दिल उसी कुशलता से खून पंप नहीं करता। हमारी धमनियां कुछ लचीलापन खो देती हैं और रक्तचाप कम स्थिर हो सकता है। जब आप पहले से ही थके हुए होते हैं या आपकी ऊर्जा का भंडार कम होता है, तो आपका सिस्टम तनाव में होता है। यदि आप यौन गतिविधि के साथ आने वाली बढ़ी हुई हृदय गति मांसपेशियों में तनाव और रक्त प्रवाह की मांगों को जोड़ते हैं, तो आप अनजाने में अपने शरीर को एक खतरनाक स्थिति में डाल सकते हैं। यह खतरा केवल सैद्धांतिक नहीं है। मैंने कई बड़े बुजुर्ग पुरुषों के साथ काम किया है जिन्होंने मुझे बाद में हल्कापन, चक्कर आना या सांस फूलने जैसा महसूस होने के बारे में बताया है। कुछ मामलों में उनकी हृदय गति अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। दूसरों ने अपनी छाती में एक अजीब जकड़न महसूस की, जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मुझे एक मरीज 74 वर्षीय सुरेश जी याद हैं, जो अन्यथा ठीक ठाक स्वास्थ्य में थे।
वे एक रात देर से हस्त मैथुन करने के बाद अपने बाथरूम में गिर गए। उन्होंने पूरा दिन अपने बगीचे में जोरदार काम करते हुए बिताया था। उनका शरीर पहले से ही थका हुआ था और वह अंतिम थक्का, जो आराम का एक क्षण होना चाहिए था, एक मेडिकल इमरजेंसी में बदल गया। अधिकांश पुरुष यह नहीं समझते हैं कि थकान या निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की स्थिति में शरीर की रक्तचाप को नियंत्रित करने की क्षमता अस्थिर हो जाती है। इससे पोस्चरल हाइपोटेंशन नामक स्थिति हो सकती है, जहां चरमोत्कर्ष के दौरान या बाद में बहुत जल्दी खड़े होने या बैठने से रक्तचाप में तेज खतरनाक गिरावट आती है। तनाव की प्राकृतिक रिहाई के साथ मिलकर यह बेहोशी गिरने या यहां तक कि गंभीर हृदय संबंधी जटिलताओं का कारण बन सकता है। भावनात्मक क्षति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बड़े बुजुर्ग पुरुष इस बारे में बात करने से डरते हैं। कुछ को शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतनी सरल चीज इतनी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। दूसरे बस इसे नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर ये दोबारा नहीं होगा या मैं बस उस दिन थका हुआ था। लेकिन असली खतरा उस पैटर्न को पहचाने बिना व्यवहार को दोहराने में है। समय के साथ जब आपका शरीर आराम मांग रहा हो, तब उसे धकेलना आपकी सहन शक्ति को कम कर देता है। यह आपके हृदय संबंधी तनाव के जोखिम को बढ़ाता है, आपके हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ता है और आत्मविश्वास और नियंत्रण में महसूस करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करता है। इससे बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अंतरंगता के लिए उन क्षणों को चुनें जब आपका शरीर आराम महसूस कर रहा हो और तैयार हो, न कि जब आप पूरी तरह से थके हुए हों। अपनी ऊर्जा के स्तर को सुनें, थोड़ा पानी पिएं, बैठें और सांस लें। अपने शरीर को सहजता की स्थिति में रहने दें, थकावट में नहीं। यह साधारण बदलाव आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है, आपकी सहन शक्ति को बनाए रख सकता है और अनुभव को सुरक्षित और अधिक आनंददायक दोनों बना सकता है। लक्ष्य केवल तत्काल संतुष्टि नहीं है, यह दीर्घकालिक जीवन शक्ति है। आज आप जो भी छोटा निर्णय लेते हैं, वह इस बात पर प्रभाव डालता है कि आप कल कितना मजबूत और जीवंत महसूस करेंगे। गलती दोमेरा लॉस, मानसिक या भावनात्मक उपस्थिति के बिना जल्दबाजी करना 70 से अधिक उम्र के कई पुरुषों के लिए हस्तमैथुन खुद के साथ वास्तविक जुड़ाव के एक पल के बजाय एक यांत्रिक दिनचर्या बन सकता है। यह अक्सर जल्दी चुपचाप किया जाता है, लगभग जैसे कि यह छिपाने या शर्मिंदा होने वाली कोई चीज हो। दशकों के सामाजिक निर्णय, धार्मिक अपराध बोध या यह गलत धारणा कि बड़े बुजुर्ग पुरुषों को अंतरंगता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, असुविधा की एक खामोश दीवार बना सकती है। इसलिए सचेत होकर इस क्रिया को अपनाने के बजाय कई पुरुष इसमें जल्दबाजी करते हैं। वे इसे एक ऐसी आदत की तरह मानते हैं जिसे सूची से हटाने की जरूरत है, न कि एक ऐसा अनुभव जिसे समय और ध्यान की आवश्यकता है। यह जल्दबाजी भरा दृष्टिकोण जितना लोग सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब आप जल्दबाजी करते हैं तो आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से आराम करने का मौका नहीं मिलता है। इसके बजाय यह निम्न श्रेणी के तनाव की स्थिति में रहता है, जो आपके शरीर की लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। आपकी सांस उथली हो जाती है, आपकी मांसपेशियां तन जाती हैं और आपका मन भटक जाता है। ये सब आपकी रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, परिसंचरण को सीमित करता है और आपके हृदय और प्रोस्टेट पर अनावश्यक दबाव डालता है। आपका शरीर इस तनाव को आनंद के बजाय खतरे के रूप में व्याख्या करता है। इससे भी बदतर यह भावनात्मक अलगाव समय के साथ बढ़ सकता है। जो कभी आराम का स्रोत था, वह पूर्ति से रहित एक यांत्रिक क्रिया बन सकता है। पुरुष बाद में सुन्न, भावनात्मक रूप से दूर या यहां तक कि चिड़चिड़ापन महसूस करने की रिपोर्ट करने लगते हैं। चूंकि क्रिया जल्दबाजी में की जाती है, लिंग में रक्त के प्रवाह की गुणवत्ता कम हो जाती है, जो समय के साथ इरेक्शन बनाए रखने में कठिनाई, संवेदनशीलता में कमी और ठीक होने में अधिक समय का कारण बन सकती है। यह सिर्फ उम्र के कारण नहीं है,
ये इसलिए है क्योंकि स्वयं क्रिया में देखभाल और इरादे की कमी है। कुछ पुरुष इसे और ज्यादा जोर लगाकर या उत्तेजना बढ़ाकर ठीक करने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि उन्हें बस और तीव्रता की जरूरत है, लेकिन यह केवल सिस्टम पर और अधिक तनाव डालता है। उन्हें वास्तव में जो चाहिए वह है धीमा होना, गहरी सांस लेना और उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। जब आप खुद को जागरूकता के साथ आनंद का अनुभव करने देते हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र अंततः आराम कर सकता है। रक्त वाहिकाएं खुल जाती हैं, परिसंचरण में सुधार होता है, आपका शरीर अधिक सहजता से प्रतिक्रिया करता है और आपका मन उन्मत्त होने के बजाय स्थिर महसूस करता है। मैंने इस अंतर को फर्स्ट हैंड देखा है। जो बड़े बुजुर्ग पुरुष धीमी अधिक सचेत दृष्टिकोण अपनाते हैं, वे अक्सर मजबूत इरेक्शन, बेहतर नींद, कम चिंता और खुद के साथ भावनात्मक जुड़ाव की एक नई भावना की रिपोर्ट करते हैं। यह पूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह उपस्थित होने के बारे में है। आपके शरीर में अभी भी आनंद की क्षमता है, लेकिन उसे आपके ध्यान की आवश्यकता है, आपके दबाव की नहीं। इसलिए यदि आप खुद को जल्दबाजी में पाते हैं, तो एक पल के लिए पूछें क्यों। क्या आप किसी के देखने से पहले खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको शर्म महसूस होती है? क्या आप अपने साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि आप अब अंतरंगता के पूर्ण अनुभव के लायक नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बूढ़े हो गए हैं? आप इससे बेहतर के हकदार हैं। आपका शरीर और मन अभी भी ध्यान, देखभाल और सम्मान के योग्य हैं। गलती, दतरी, खतरनाक स्थितियों में हस्तमैथुन करना। अधिकांश पुरुष इस बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। आखिरकार आपने शायद इसे दशकों से एक ही तरह से किया है, शॉवर में खड़े होकर, बाथरूम सिंक पर झुककर या बिस्तर के किनारे पर बैठकर। लेकिन यहाँ वह कड़वा सच है जिसे ज्यादातर बड़े बुजुर्ग पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। हस्तमैथुन के दौरान आप जो स्थिति चुनते हैं, वह चुपचाप आपको गंभीर जोखिम में डाल सकती है। जीवन के इस पड़ाव पर आपका संतुलन, रक्तचाप और प्रतिक्रिया समय वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। आपकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, आपका रक्त संचार धीमा हो सकता है और अचानक हरकत या रक्तचाप में गिरावट से उबरने की आपके शरीर की क्षमता कहीं अधिक सीमित है। जब आप खड़े होकर हस्तमैथुन करते हैं, विशेषकर बाथरूम जैसी फिसलन वाली जगह पर, तो आपका शरीर एक कमजोर स्थिति में होता है। रक्त का प्रवाह बदल रहा है, आपके घुटने अकड़ सकते हैं और आपकी हृदय गति बढ़ रही है। यदि आपका रक्तचाप अचानक गिर जाता है, जैसा कि अक्सर चरमोत्कर्ष के बाद होता है, तो आपको बेहोश होने या गिरने का वास्तविक खतरा होता है। मैंने ऐसा बहुत बार होते देखा है। एक आदमी सोचता है कि वह ठीक है, वह समाप्त करता है, हटने के लिए मुड़ता है और गिर जाता है, कभी कभी बिना किसी चेतावनी के। एक मामला जो हमेशा मेरे साथ रहा है, वो एक 76 वर्षीय सज्जन, हम उन्हें अशोक जी कहेंगे, का था। वह शॉवर में बेहोश हो गए और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। उन्हें हृदय की समस्याओं का कोई इतिहास नहीं था और कोई चेतावनी के संकेत भी नहीं थे। लेकिन गर्म भाप खड़े रहने और चरमोत्कर्ष के बाद रक्तचाप में गिरावट के संयोजन ने एक आदर्श तूफान खड़ा कर दिया। वह अकेले थे और मदद आने से पहले लगभग 1 घंटे तक वहीं पड़े रहे। उस चोट ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी गतिशीलता कभी पूरी तरह से वापस नहीं आई और यह सब एक गलत स्थिति में एक साधारण क्रिया के साथ शुरू हुआ। यह सिर्फ दुर्लभ दुर्घटनाओं के बारे में नहीं है। एक नाटकीय गिरावट के बिना भी बार बार अजीब या असमर्थित स्थितियों में हस्तमैथुन करने से आपकी पीठ के निचले हिस्से, श्रोणि, पेल्विक फ्लोर और पैर की मांसपेशियों पर पुराना तनाव पड़ सकता है। समय के साथ यह असुविधा, जकड़न और यहाँ तक कि तंत्रिका संपीड़न में योगदान देता है, जिससे भविष्य की अंतरंगता अधिक दर्दनाक या कम प्रभावी हो जाती है। और फिर भी अधिकांश पुरुष आदत से मजबूर होकर ऐसा करना जारी रखते हैं। यह कभी महसूस नहीं करते कि इन क्षणों के दौरान उनकी मुद्रा धीरे धीरे उनके खिलाफ कैसे काम कर रही है।
इस उम्र में आपके शरीर को स्थिरता, सुरक्षा और सहारे की जरूरत होती है। एक आरामदायक शांत स्थिति में बैठना कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से रखना, अपनी पीठ को सहारा देना और अपने परिवेश को सुरक्षित रखना शारीरिक तनाव को कम करता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और आपको अचानक जीवन बदलने वाली चोट से बचाता है। यह एक छोटा सा समायोजन एक शांतिपूर्ण क्षण और आपातकालीन कक्ष की यात्रा के बीच का अंतर हो सकता है। चलिए, भावनात्मक पहलू को न भूलें। एक सुरक्षित इरादतन वातावरण शांति और आराम की भावना पैदा करता है। आप अब जल्दबाजी या छिपा नहीं रहे हैं। आप अपनी देखभाल इस तरह से कर रहे हैं जो सम्मान को दर्शाता है, खतरे को नहीं। मानसिकता में वह बदलाव सचेत आत्मसम्मान की ओर आपके शारीरिक और भावनात्मक रूप से महसूस करने के तरीके को बदल सकता है। गलती और फोड़ संवेदना या कार्य क्षमता में बदलाव को नजरअंदाज करना, जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, यह आम बात है कि उनके शरीर की प्रतिक्रिया में सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान नहीं दिया जाता या इससे भी बदतर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप उत्तेजित होने में थोड़ी देरी देख सकते हैं, एक इरेक्शन जो पहले की तुलना में कमजोर है या चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगता है। शायद सनसनी उतनी तीव्र नहीं है या आप बाद में कम संतुष्ट महसूस करते हैं। कई बड़े बुजुर्ग पुरुषों के लिए ये बदलाव बूढ़े होने का एक और अपरिहार्य हिस्सा लगते हैं, कुछ ऐसा जिसे चुपचाप स्वीकार करके आगे बढ़ना है। लेकिन वह मानसिकता जो आपको अपने यौन क्रिया में बदलाव को कम करके आंकने या नजरअंदाज करने के लिए कहती है, सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ये संकेत यादृच्छिक नहीं है, वे सिर्फ सामान्य उम्र बढ़ना नहीं है जिसके साथ आपको जीना है। अक्सर वे आपके शरीर से शुरुआती चेतावनी संकेत होते हैं। वे खराब परिसंचरण, हार्मोनल असंतुलन, तंत्रिका क्षति या यहां तक कि प्रारंभिक चरण की प्रोस्टेट समस्या जैसे अंतर्निहित मुद्दों के संकेत हो सकते हैं। आप जितनी देर तक उन्हें नजरअंदाज करेंगे, उन अंतर्निहित मुद्दों के बिगड़ने का खतरा उतना ही अधिक होगा, कभी कभी चुपचाप और अपरिवर्तनीय रूप से। मैंने सैकड़ों बड़े बुजुर्ग पुरुषों के साथ काम किया है जो मेरे पास तभी आए जब चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी थीं। जो सनसनी में मामूली कमी के रूप में शुरू हुआ, वह अंततः पूर्ण स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बना। जो पेशाब करते समय थोड़ी हिचकिचाहट के साथ शुरू हुआ, वह रात की नींद में खलल, श्रोणि में दर्द या यहां तक कि बढ़े हुए प्रोस्टेट बीपीएच या कुछ मामलों में प्रोस्टेट कैंसर के निदान में बदल गया। जब मैंने उनसे पूछा कि लक्षण पहली बार कब शुरू हुए, तो जवाब लगभग हमेशा एक ही था, कुछ समय पहले। लेकिन मैंने सोचा कि यह बूढ़े होने का हिस्सा है। यह धारणा खतरनाक है। हाँ, उम्र बढ़ने से बदलाव आते हैं, लेकिन शरीर टूटने से पहले लगभग हमेशा संवाद करता है या बड़े परिणामों के साथ चिल्लाने से बहुत पहले छोटे संकेतों के साथ फुसफुसाता है। यौन संवेदनशीलता में कमी, उत्तेजना बनाए रखने में कठिनाई या स्खलन में बदलाव केवल शारीरिक असुविधाएं नहीं हैं, वे संदेश हैं। आपकी संवहनी प्रणाली, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र सभी यौन क्रिया में गंभीर रूप से शामिल है। जब इस क्षेत्र में कुछ गड़बड़ होती है तो यह एक लाल झंडा है कि कहीं और कुछ गलत हो सकता है। जो बात इस गलती को और भी हानिकारक बनाती है वह है शर्म या झिझक जो कई पुरुष महसूस करते हैं। मदद मांगने या सवाल पूछने के बजाय वे इसे छिपाते हैं। वे दिखावा करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। वे पीछे हट जाते हैं। ऐसा करने में वे न केवल संभावित उपचार में देरी करते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, अपनी अंतरंगता की भावना और अपने शरीर के साथ अपने संबंध को भी खोना शुरू कर देते हैं। अच्छी खबर यह है कि यह प्रतिवर्ती है। जब आप अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जब आप चीजों को सिर्फ उम्र बढ़ने के रूप में नजरअंदाज करना बंद कर देते हैं, तो आप प्रारंभिक प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं।
चाहे वह पुरुषों के स्वास्थ्य में विशेषज्ञता वाले डॉक्टर के पास जाना हो, कुछ साधारण रक्त परीक्षण हो, या आपके आहार और व्यायाम की दिनचर्या में छोटे बदलाव हों, आपके पास जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा नियंत्रण है। कई स्थितियां जब जल्दी पकड़ में आ जाती हैं तो प्रबंधनीय या प्रतिवृत्ति भी होती हैं, लेकिन केवल तभी जब आप सुनने को तैयार हों। आपके शरीर ने आपको 70-75, शायद 80 साल तक ढोया है। यह आपके ध्यान का हकदार है, न केवल जब कुछ टूट जाता है, बल्कि जब यह पहली बार फुसफुसाना शुरू करता है। एक डॉक्टर का जीवन सबक: अपने वर्षों का सम्मान करके अंतरंगता को पुनः प्राप्त करना। अब जब आपने इन सच्चाइयों को सुन लिया है, जो स्पष्ट और ईमानदारी से बताई गई हैं, तो यह खुद से पूछने का समय है, आप इस ज्ञान के साथ क्या करेंगे? ये 4 गलतियां सिर्फ अलग थलग चूक नहीं हैं, वे 70 से अधिक उम्र के कई पुरुषों के लिए एक गहरी वास्तविकता को दर्शाती हैं। एक ऐसी वास्तविकता जहां अंतरंगता जल्दबाजी में हो जाती है, निजी क्षणों को हल्के में लिया जाता है, सुरक्षा की अनदेखी की जाती है और शरीर के सूक्ष्म संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन मुझे स्पष्ट कर दूं, उम्र बढ़ना आपके मूल्य को कम नहीं करता है, यह आपकी जरूरतों को कम महत्वपूर्ण नहीं बनाता है, और इसका निश्चित रूप से यह मतलब नहीं है कि आपको अपने शरीर से या उस आनंद और आत्मविश्वास से कटकर जीना होगा जो कभी इतनी आसानी से आता था। वास्तव में जीवन का यह चरण कम नहीं बल्कि अधिक ज्ञान की मांग करता है। यह अधिक उपस्थिति, अधिक सचेतनता और चीजों को अलग तरह से करने के साहस का आह्वान करता है। डर से नहीं, बल्कि गहरी आत्म देखभाल से। आपने देखा है कि जब इन गलतियों को दोहराया जाता है तो क्या हो सकता है। मैंने आप जैसे ही पुरुषों की वास्तविक कहानियां साझा की हैं। कुछ ने भारी कीमत चुकाई और दूसरों ने चीजों को बदल दिया। यदि कोई एक संदेश है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, तो वह यह है: आप अभी भी नियंत्रण में हैं। आपके पास अभी भी ऐसे विकल्प चुनने की शक्ति है जो आपके हृदय, आपके परिसंचरण, आपके आत्मविश्वास और आपकी गरिमा की रक्षा करते हैं। सोचिए कि खुद से यह कहना कितना आसान है, मैं ठीक हूं, या यह कुछ भी नहीं है। उन दिनचर्याओं के बारे में सोचें जिनका आपने वर्षों से पालन किया है। जब आप थके हों, तब हस्तमैथुन करना, क्रिया में जल्दबाजी करना, असुरक्षित स्थिति में खड़ा होना या सनसनी में बदलाव को नजरअंदाज करना सिर्फ इसलिए कि आपने हमेशा ऐसा ही किया है। लेकिन क्या होगा अगर जो आपने हमेशा किया है वही है जो आपको रोक रहा है? क्या होगा अगर वह खामोश दिनचर्या चुपचाप आपकी ताकत, आपके संतुलन और आपकी अंतरंगता को एक एक पल करके छीन रही है? वह उम्र बढ़ना नहीं है, वह टाल मटोल है, और ये आपकी कहानी होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी त्वचा में सुरक्षित महसूस करने, अपने शरीर में आत्मविश्वासी होने और खुद से इस तरह से जुड़े रहने के हकदार हैं जो आपको ऊपर उठाए, न कि आपको क्षीण करे। वह यात्रा जागरूकता से शुरू होती है। यह आपके शरीर को सुनने, सही क्षण, सही मानसिकता और सही वातावरण चुनने से शुरू होती है। इसका मतलब है उन चीजों के बारे में बात करने को तैयार रहना जिनका उल्लेख करने में दूसरे बहुत शर्मिंदा होते हैं। और हां, इसका मतलब है अपने बदलते शरीर का सम्मान करना, हार मानकर नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ अनुकूलन करके। लक्ष्य कभी भी केवल बुढ़ापे तक जीवित रहना नहीं था, ये इसमें पूरी तरह से जीना था। ये इस अध्याय से डर या चुप्पी में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्पष्टता और उस जीवन के प्रति सम्मान के साथ आगे बढ़ने के बारे में है जिसे आपने बनाया है, और उस शरीर के प्रति जिसने आपको इन सब से गुजारा है। आत्म अंतरंगता का हर क्षण या तो उस ताकत को बढ़ा सकता है या चुपचाप उससे कुछ ले सकता है। चुनाव हमेशा आपका होता है। आज आपने यहां जो कुछ भी सीखा है उसे अपनाएं। इसे आपको बेहतर आदतों की ओर मार्गदर्शन करने दें। ऐसी आदतें जो पोषण करती हैं, क्षीण नहीं करती। चाहे वह खड़े होने के बजाय बैठने का चुनाव हो,
जल्दबाजी करने के बजाय धीमा होना हो या अंत में नजरअंदाज करने के बजाय ध्यान देना हो, ये छोटे बदलाव बहुत बड़ा अंतर लाते हैं। वे आपके शरीर की रक्षा करने से कहीं ज्यादा करते हैं। वे आपके मन की शांति को बहाल करते हैं। यह आनंद छोड़ने के बारे में नहीं है, ये इसे अपनी शर्तों पर पुनः प्राप्त करने के बारे में है। जागरूकता, सुरक्षा और उस सम्मान के साथ जो आपने अर्जित किया है। आप अभी भी यहां हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं। यह अपने आप में एक शांत जीत है। इसे आगे का रास्ता दिखाने दे। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ तो मैं आपको बातचीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार या एक सरल "मैं सुन रहा हूं" साझा करें। आपकी आवाज मायने रखती है। और यदि आपको यह लेख मददगार लगा तो कृपया अधिक स्वास्थ्य जानकारी के लिए सदस्यता लेने पर विचार करें और इसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जिन्हें इसका लाभ हो सकता है। साथ मिलकर हम उम्र बढ़ने, अंतरंगता और ताकत के आसपास की चुप्पी को तोड़ सकते हैं। पढ़ने के लिए और इन वर्षों को उस ज्ञान और इरादे के साथ जीने का चुनाव करने के लिए धन्यवाद जिसके वे हकदार हैं।